हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे डे है 19 ऑफ 100 चैलेंज। हमने 19 दिन पूरे कर लिए हैं अपने 100 दिन के। और अपन तो दोस्तों अपन गोदाम पे आ चुके हैं और काफ़ी गर्म अंदर माहौल है गोदाम का। काफ़ी यहाँ का टेम्परेचर घर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे टीन सेट है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। और ये टेम्परेचर और कुछ माल की गर्मी रहती है, ये सामान इसमें रखा है, ये भी काफ़ी गर्म माहौल पैदा करता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म बना देता है, जिससे कि हमें समस्या तो होती है थोड़ी बहुत अब बैठने में या काम करने में। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम आए या फिर बाहर थोड़ी ठंडक हो जाए, थोड़ा बहुत पानी भी बढ़ जाए, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन उससे उमस हो जाती है, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो और दिक्कत तो होती है काम करने में। कुछ भी करो, पसीना ज़्यादा आता है और जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जल्दी जाते हो। मेरा कहने मैं इसलिए यहाँ बैठा था कि शाम को मेरे को मौका नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। हाँ, क्योंकि मैं काम करूँगा यहाँ पे, तो हो सकता है शाम को 7 बज जाए, 8 बज जाए, जो भी हो, जितना भी हो, टाइम तो हो गया ही, थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा यहाँ पे। तो 2-3 दिन से मेरे को मौका नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का सही से, इसलिए मैंने सोचा आज ही पहले यहीं पे वीडियो बना लेते हैं, जब तक पापा जी बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, अपन भी अपना थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम के लिए किसी ने सालों लगा दिए, 4 साल, 5 साल या 2 साल, उस चीज को अचीव करने के लिए अपन को भी कम से कम नहीं तो 6-8 महीने, 10 महीने देने पड़ेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में तो नहीं होने को। ये 10 दिन या 20 दिन में तो नहीं होता, ये तो मेरे को मालूम है। बाई चांस या रेयर, बहुत रेयर केस है ये 10 दिन या 20 दिन में हो जाए। ये जब हो सकता है बाद में इस पे व्यूज आए, अभी तो आने से भी रहे, अभी तो नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, ये मेरे को पक्का पता है, क्योंकि डे 1 से नहीं होता, लेकिन 1 डे जरूर होता है। ये चीज मैंने सुनी है, ज्यादा वीडियो में देख रहा हूँ, तो उस पर यही चीज बता रहे हैं कि होगा, जरूर होगा, लेकिन कब होगा वो नहीं कह सकता कोई। हो सकता है आपका 6 महीने के अंदर हो जाए, हो सकता है आपका 6 साल के अंदर भी ना हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप कैसी उसमें मेहनत करते हो। मेहनत बहुत जरूरी है इस काम के लिए। इस ऐसा नहीं है कि मैं इसी पे डिपेंड हूँ, मेरे को काम भी करना है अपना साथ में, तो मेरे को काम भी लेके जल्द आगे बढ़ना है अपना। ब्लॉग मैंने अपने खुद ही से चालू किया है, अपनी इच्छा है कुछ दिखाने की भी, कि आप लोग भी मेरे से कुछ सीखो। ऐसा कुछ मेरा वो केस नहीं है, लेकिन मेरे को ब्लॉग में भी अच्छा करना है, अपने बिजनेस में भी अच्छा करना है, इसमें भी मेरे को सक्सेस अचीव करनी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 डे जरूर होगा, तो इसी चीज़ पे अपना आगे बढ़ाएंगे। कल मेरे को 20 दिन हो जाएंगे ब्लॉग बनाते बनाते। मैं अपना कल रिव्यू फिर से शेयर करूंगा, मैंने 20 दिन में क्या सीखा, कितना कुछ सीखा मेरे को, फैमिली वालों ने क्या कहा, मम्मी ने क्या क्या, पापा ने क्या बोला। बोलो इतने ज़्यादा ब्लॉग में आते नहीं, आपने देखे होंगे अगर ब्लॉग, तो रेगुलर आप देख रहे होगे तो। लेकिन दिखाएंगे, कल उन्हें बैठा के बात करेंगे कि क्या आपको लगता है इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उनका भी साथ देना जरूरी रहता है बहुत। बाहर आपका 2-3 सर्कल रहते हैं, एक फैमिली का सर्कल रहता है जो घर के अंदर रहते हैं आपके साथ, एक आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव का सर्कल रहता है जो आपसे रोज मिलते हैं, रोज नहीं मिलते तो हफ्ते में एक आध बार मिलते हैं, जिसके फोन आपके पास आते हैं। एक वो सर्कल है, 3-4 सर्कल ऐसे रहते हैं, एक आउटर सर्कल है, उसके आउटर बहुत सर्कल है। आप किस सर्कल पे डिपेंड ज्यादा करते हो, वो पहले डिपेंड करता है आप पे, कि आप घर के सर्कल पे ज्यादा ध्यान देते हो या दोस्तों के, या फिर इनर आउटर वाले पे। मैं इनर सर्कल पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं, और मेरे कुछ क्लोज हैं बहुत रिलेटिव वगैरह, फ्रेंड वगैरह, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ, सिर्फ उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, कि वो लोग मेरे से क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं का डिसीजन रहेगा कि क्या करना चाहिए, डिसीजन मेरा रहेगा कि मेरे को क्या करना है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका भी चाहिए रहेगा, कि ऐसा लगता है कि अगर वो सहयोग करेंगे, बिना सहयोग के कुछ नहीं होता। शुरुआत में मेरे पास कम फॉलोअर हैं, तो उन्हीं के पास वीडियो जाती है जो फॉलो कर रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि नहीं देखते, उससे डिपेंड करता है। उसके बाद रीच आउट होती है, 1-8 महीने में कुछ नहीं होता। किसी वीडियो पे मेरे 20-25 या 50-100 व्यूज भी आ गए तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन को काम करना है जो अपन को चाहिए मिलियंस में। और पहले दिन से मिलियंस में नहीं आएंगे, पहले साल भी मुश्किल मिलियंस में आए, ये मैं सोचता हूँ। सिर्फ हो सकता है पहले साल या 6 महीने के अंदर ही मिलियंस में व्यूज आना शुरू हो जाए, जो मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी। लेकिन हम जो सोच के चलते हैं, मैं अपने को नियत मतलब सबसे नीचे से मानता हूँ कि मैं सबसे नीचे हूँ, मेरे को वहां तक आने के लिए लगभग 1 साल लगेगा। मैं 1 साल की तैयारी का माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि 1 साल मेरे को ये करना ही करना है। इसके साथ में और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि सिर्फ अगर ये करता रह गया, अब तो टाइम भी नहीं है। एक यंग एज का लड़का ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कि या फिर एक चीज़ पे टाइम दे नहीं सकते आप। आपको पढ़ना भी पड़ेगा साथ में, आपको काम भी करना पड़ेगा साथ में, और अपनी
जो आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, उस काम को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हो सकता है बहुत मुश्किल हो, काफ़ी नहीं बहुत मुश्किल हो, क्योंकि अपने पास इतने सारे अभी साधन भी नहीं है, संसाधन, जैसे कि लैपटॉप वगैरह एडिटिंग के लिए, फ़ोन वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए। जो बेसिक फ़ोन है मेरा, उसी को मैं कॉल के लिए यूज़ करता हूँ, उसी को डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, उसी को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी ओल्ड फ़ोन हो गया है, 5-6 साल हो 4-5 साल तो होने को आ गए हैं इस फ़ोन को। लेकिन ठीक है, मज़ा तभी आएगा हासिल करने में जब आप किसी ऐसी चीज़ों से प्राप्त करो जो जिससे किसी ने उम्मीद ना करी हो, खुद आपने ना करी हो। दूसरा तो उम्मीद करता ही नहीं है आपसे, आप खुद अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हो, मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उम्मीदें दूसरों को भी रहती हैं, जो आपका अच्छा या भला सोचते हैं, उन्हीं को उम्मीद रहती है आपसे, बकाया किसी को कुछ मतलब नहीं होता आपसे कैसा क्या करना है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ाएंगे सीरीज को अपन 100 दिन से आगे भी लेके जाऊंगा मैं। अगर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ तो भी लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाता हूँ तो फिर एक मेरे वो 100 दिन के बाद फैमिली डिसाइड करेगी, या फिर मेरे ही डिसीजन है एंड ऑफ द डे में कि मेरे को क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लेकिन जब तक मेरे को उससे आउटकम नहीं मिलेगा, इतना तो रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे। शुरुआत के दिन में तो आप इतने मोटिवेट रख सकते हो अपने आप को। ये हफ्ते 10 दिन की बात नहीं होती, या 20 दिन की बात नहीं होती, ये 3 महीने से ऊपर की बात है, 100 दिन की बात है लगभग। ये 3.25 महीने की बात हो गई। इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। और मेरे ब्लॉग में कुछ अलग ऐसा है नहीं कि मैं कहीं पे आज यहाँ घूमने चला गया, या फिर कहाँ वहाँ घूमने चला गया, या फिर मैंने कुछ नया परचेस कर लिया। क्योंकि मेरे को अपनी दिनचर्या पे काफ़ी ज़्यादा अटैच रहना पड़ता है। या फिर मेरा काम है, या फिर मेरा ब्लॉग है तो घर से भी बना लेता हूँ मैं। मतलब मेरे को आपसे बातें करनी है तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन काम मैं छोड़ नहीं सकता, और काम छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकता। ये 2-3 बातें डिपेंड करती हैं मेरे ऊपर, जो काफ़ी आपको बोरिंग भी बना सकती हैं। लेकिन आपको अगर बने रहना है कि कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे अपनी एक नीयत को साफ रख के अपने काम में लगन लगा के अपना एक ही काम आप बार बार कैसे कर सकते हो। मेरे को ये काम करते करते 1-1.5 साल होने को आ गया है, ज़्यादा साल हुए नहीं, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी करते करते। इसलिए ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है अभी। ऐसा नहीं कि इसमें 1-2 साल हो गए तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट कम हो गया। इंटरेस्ट आज भी इसमें इतना ही है। अगर मेरे को कभी कभार तो मैं ब्लॉग बनाना ही भूल जाता हूँ काम के पीछे, कि काम मैं गोदाम पे करता हूँ, या फिर काम के सिलसिले में मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी कभार ब्लॉग गोदाम में बना ही नहीं पाता। अभी मौका मिला है, चले के आया हूँ, थक गया था इसलिए मैं बैठ के, पापा जी बगल में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वो भी थक गए हैं, इसलिए हम लोग आराम कर रहे हैं। तो तब तक अपना टाइम निकाल के कुछ बातें कर ली जाए, शाम का शाम से देखे जाएंगे। अभी तो यही कहना था आपसे। चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगी तो उसको मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड बने रहिए मेरे साथ और मोटिवेशन देते रहिए मेरे को। आपका एक शेयर और फॉलो मेरे को मोटिवेशन देता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं लगे तब भी आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। गर्मी का आलम ये है कि ये यहाँ पर लेटी है और मैगी ये मेरे पीछे पीछे घूम रही है। इसको शायद कुछ चाहिए है। ये भी मेरी फेवरेट है, इसके बिना भी दिन नहीं कटता। जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो ये आ जाती है, घूम के आता हूँ तो भी आ जाती है। भाई देखिए खेल रही है। ये मैगी की काफ़ी अच्छी दोस्त है, हम लोग इसे हटाते भी नहीं हैं। अच्छा है, दो कंपेनी ज़रूरी है जीवन में।